आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं वार्ता 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वार्ता 24 बिजनेस और बिजनेसमैन के जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उनसे कितना बिजनेस आज प्रभावित है और बिजनेसमैनों को क्या क्या चीज़ें सरकार की तरफ से मुहैया हो रही हैं, उसकी रियलिटी जानने के लिए हम डेली एक सर्वे करते हैं, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था। तो आज भी हम एक बिजनेसमैन के पास ही आए हैं जिनकी साहिबाबाद में स्थित एक मोबाइल स्टोर की दुकान है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार सरकार की योजनाओं से बिजनेसमैन खुश है। हम हैं JMD कम्युनिकेशन के अंदर और यहाँ के ओनर मिस्टर शशिकांत से अब जानेंगे कि सरकार की किन नीतियों से और जो करंट सरकार चल रही है उनसे इनके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा और ये कितना खुश है सरकार की नीतियों से। चलिए पता करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। वर्तमान सरकार को लेके आपकी क्या राय है? वर्तमान सरकार जो इस समय जो काम कर रही है, जो कि मोदी जी ने काम किया है, GST के ऊपर काम किया है और अभी इस बजट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो है काफ़ी एग्रेसिव जो है जो बजट दिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं व्यापारी के लिए इनफैक्ट बिज़नेस के लिए जो है बहुत अच्छी हैं। आगे आने वाले टाइम पे जो है बिज़नेस बहुत डेवलप करेगा और पिछले 10 सालों के अंदर व्यापार में जो ग्रोथ हुई है वो उससे पहले कभी नहीं हुई। मुझे करीब 17-18 साल हो गए काम करते हुए, बिज़नेस करते हुए अपना। पिछले 10 साल के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2017 में GST लागू हुआ था, आई थिंक जुलाई के अंदर। तो उससे पहले भी आपका मोबाइल का ही काम था। तो GST आने से पहले और GST आने के बाद आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? GST आने से हमारे पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। पहले क्या होता था, किसी स्टेट के अंदर वैट का परसेंटेज कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था। यूपी में इनफैक्ट ज़्यादा था, दिल्ली में करीब 1.5% का कम था। तो रेटों का बहुत चैलेंज रहता था। दिल्ली क्योंकि बहुत पास है यहाँ पे गाज़ियाबाद के, क्योंकि रेटों का अंतर, वैट का डिफरेंस था परसेंटेज का, तो कस्टमर जो है दिल्ली की तरफ जाता था। GST से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, अब पूरे इंडिया के अंदर जो प्राइजेज़ हैं वो यूनिफॉर्म है। अब कस्टमर चाहे दिल्ली से खरीद ले, चाहे यूपी से खरीद ले, चाहे महाराष्ट्र से खरीद ले, प्राइस जो है सेम रहता है। पहले वो जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी वो ख़त्म हो गई है GST के आने के बाद। और GST से बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट मिला है। टैक्स के क्रेडिट का भी अब प्रॉब्लम नहीं रहती, जो कि पहले बहुत रहा करती थी। और माल वगैरह जो है प्रॉपर बिल पे मिलता है। ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह जो ख़त्म हो गई, इससे बहुत अच्छा हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ब्लैक मार्केटिंग पहले चलती थी, जो मतलब इसे बोलेंगे कि गलत तरीके से फ़ोन, बिना बिल के फ़ोन, वो सारी चीज़ों में अब कमी आई है। इस चीज़ से नुकसान क्या होता था? कस्टमर तो सस्ता ही मिलता था कस्टमर को, लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग से नुकसान किस चीज़ का ज़्यादा होता था कस्टमर के लिए? इससे ब्रांड का और कस्टमर का दोनों नुकसान होता था। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक ही प्रोडक्ट के अगर 2 या 3 प्राइस हैं, मेरे पास कुछ और है, ठीक है, दूसरे के पास कुछ और है, तीसरे के पास, एक तो कस्टमर को कन्फ्यूजन होती है और दूसरा सरकार को तो देखो उस चीज़ का नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि जो सरकार जो पैसा कमाती है टैक्स से वो उसको नहीं मिल रहा। वो स्मगल करके या दूसरी तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टॉक जो लेके आया जाता है चोरी छिपे, सरकार को तो देखो नुकसान है ही, देश का तो वो नुकसान है ही है। बाकी कस्टमर को बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 3 या 4 प्राइस हैं, तो उसको खरीदने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आप इस बार 2024 के अंदर क्या चाहेंगे? इस बार भी मोदी सरकार? मैं 2024, 2029 और उसके बाद भी 2033 में भी चाहूँगा कि मोदी सरकार रहे। योगी जी और मोदी जी का राज जो है बना रहे पूरे भारत में, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जितना काम किया है उतना मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार कभी कर पाएगी। नए भारत का निर्माण जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। बहुत बढ़िया। आप जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी दुकान के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, सारे मोबाइल, आई थिंक सारे ही ब्रांड्स आपके पास होते हैं। तो इसमें किस किस तरीके की स्कीम्स आप मतलब अब देते हैं, किस किस तरीके से, मतलब क्या आपका अभी ट्रेंडिंग चल रहा है? अभी फ़िलहाल दिवाली के लिए हमारे पास हर ब्रांड के ऊपर, हर एक फ़ोन के ऊपर कस्टमर के लिए गिफ्ट है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, पहले जब ये वैट का ज़माना था, मतलब दूसरी गवर्नमेंट्स का ज़माना था, अब ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, मार्जिन रहता नहीं था, क्योंकि रेट्स वगैरह के पंगे रहते थे। लेकिन अब GST के आने के बाद, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल यूनिफॉर्म हैं, कस्टमर को अच्छा प्राइस तो मिलता ही मिलता है और साथ में उसको ऑफर्स भी मिलती रहती हैं। अभी दिवाली पे हमारे पास जो है एक ऑफर चल रही है, आप कोई भी फ़ोन खरीदिए उसके ऊपर जो है आपको निश्चित एक उपहार जो है मिलेगा। इसके अलावा सभी ब्रांड्स के कुछ एक फ़ोनों के ऊपर 10,000 रुपये तक का कैशबैक है और दूसरी EMI की ऑफर्स वगैरह भी हैं। बहुत बढ़िया। GST के बाद
आने के बाद, जैसे आपने बताया कि चीज़ें बहुत सारी यूनिफॉर्म हो गई हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे आइटम भी हैं अभी भी जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, जो जैसे कि स्क्रीन गार्ड्स हो गए या मोबाइल कवर हो गए, या वो भी जीएसटी के साथ ही आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे करोल बाग की पूरी मार्केट है, मुझे लगता है वो आधी मार्केट जीएसटी के अंदर नहीं आती, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थोक के भाव मिलती हैं, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है कि उन लोगों को किस तरीके से काम करना चाहिए जो भी छोटे वेंडर हैं? अभी देखिए करोल बाग एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बिना बिल के अभी भी काम करते हैं, लेकिन हमारे जैसे यहाँ गाजियाबाद में 3 स्टोर हैं, हमारे तीनों स्टोरों में जो भी स्टॉक आता है वो सारा का सारा बिल के साथ आता है। आप यहाँ से कोई 50 रुपये की भी आइटम लीजिए, उसका पूरा इनवॉइस जो है आपको व्हाट्सएप पे आता है। तो कोई भी आइटम हमारे पास ऐसी नहीं है जो कि बिना जीएसटी के अवेलेबल हो, मतलब बिना बिल के अवेलेबल हो। यहाँ पे हम कहते हैं कि कस्टमर को अगर किसी भी चीज़ का बिल नहीं मिला तो वो चीज़ आपके लिए फ्री है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है उपलब्ध हैं, बिल पे भी उपलब्ध हैं। कुछ जगहों पे जो है हो रहा है अभी भी ये वाला काम कि बिना बिल के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, आपके लिए और देश के लिए, सबके लिए नुकसान है। तो मैं तो सबको यही सजेशन दूंगा कि आप जो हैं जल्द से जल्द अपने व्यापार को जो है जीएसटी पे लेके आए, और इसमें आपकी भी उन्नति है, देश की भी उन्नति है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेएमडी कम्युनिकेशन के ओनर शशिकांत शर्मा जी। जिस तरह की आपने देखा, सर ने बताया कि ये जीएसटी के आने से बहुत खुश हैं, आजकल सरकार की जो नीतियां हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत आगे उन्नति की ओर जा रहा है, इस चीज़ से भी ये बहुत खुश हैं। 2024 का फैसला तो शशिकांत जी सुना ही चुके हैं, बाकी आगे आगे आप देखते रहिए वार्ता 24। मैं हिमांशु शर्मा, नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।